नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आवास पर परिवार के साथ दिवाली पूजन किया। उन्होंने पंचकुला में वृद्धा आश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के साथ दिवाली मनाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सपरिवार दीपावली के अवसर पर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 15 पंचकुला के वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धजनों के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव का ये पावन पर्व मनाना अत्यंत आत्मीय, प्रेरणादायी और आनंददायक अनुभव रहा। ये पर्व न केवल प्रेम, स्नेह और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देता है, बल्कि हमें ये भी स्मरण कराता है कि सच्चा उत्सव वही है जिसमें हर चेहरे पर खुशी और हर हृदय में अपनत्व का प्रकाश झिलमिलाता हो। सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ दिवाली पर वहां फुलझड़ी और पटाखे भी छोड़े। उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। उनके साथ हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, पार्षद जय कौशिक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री आवास पर पधारे हरियाणा के अपने प्रिय परिवारजनों के साथ दीपों के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई साझा की। उन्होंने कहा कि ये पावन पर्व केवल दीपों का उत्सव नहीं, बल्कि उजियारे, सौहार्द और नई ऊर्जा का प्रतीक है। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है कि ये दीपोत्सव हरियाणा वासियों के जीवन में अपार सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए और हर घर आंगन में खुशहाली और प्रेम का प्रकाश सदा जगमगाता रहे। हरियाणा के सभी परिवारजनों के कल्याण की कामना के साथ मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर परिवार सहित दीपों के इस पावन पर्व पर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यह दिव्यता से आलोकित दीपोत्सव सभी के जीवन में आनंद, समृद्धि, स्वास्थ्य और नई ऊर्जा का संचार करेगा। घर घर दीपों का प्रकाश सुख और सौहार्द का संदेश लेकर आए। सीएम सैनी ने सभी को हृदय से दीपावली की शुभकामना दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार सुशासन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर साथ में मौजूद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया। मंत्रियों ने सामाजिक योजना के बारे में जानकारी दी और हरित दीपावली मनाने का संदेश भी दिया, जिसका पालन भी हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने मिलावटखोरों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि सरकार इस पूरे त्योहारी सीजन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता के सहयोग से हरियाणा ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बनाया गया है। बिना पर्ची, बिना खर्चे की नीति से युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरियां देकर उनके सपनों को साकार किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने लोगों से आह्वान किया कि वे स्वदेशी निर्मित उत्पादों का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ के अपने घर संत कबीर कुटीर पर देश की अलग अलग सेवाओं में काम करने वाले हरियाणा मूल के युवा अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं ने देश भर में अपने परिश्रम और ईमानदारी से राज्य का नाम रोशन किया है। उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता, समर्पण और जन सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल के साथ मुख्यमंत्री निवास पर दीपावली के दिए जगमग किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नागरिकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की शुभकामना देते हुए कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार उनके भरोसे पर खरा उतर रही है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने नागरिकों को एकता, बंधुत्व और सद्भावना के बंधन को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि प्रदेश में चलाई जा रही सामाजिक योजनाओं के माध्यम से लाखों लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवर ने लोगों को हरित दीपावली मनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि वे स्थानीय कारीगरों की तरफ से बनाई गई वस्तुओं को खरीदकर वोकल फॉर लोकल के पीएम मोदी के आह्वान को पूरा करें। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने
हर घर में स्वदेशी निर्मित उत्पादों का उपयोग करने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री आरके सिंह राव ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी स्थिति में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी दुकानदार या फैक्ट्री संचालक मिलावटी सामान बेचते हुए पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी मिलावटखोरों को चेतावनी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रसिद्ध सिने एक्टर गोवर्धन असरानी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना पर उससे जुड़े लोगों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। दिवाली पर सीएम सैनी ने गन्ना के सरकारी खरीद के दाम बढ़ाकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया। असरानी को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध और वरिष्ठ हास्य अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस समाचार को अत्यंत हृदय विदारक बताया। सीएम सैनी ने लिखा कि अपने अभिनय कौशल से रोते हुए व्यक्ति को भी हंसाने की ताकत रखने वाले असरानी जी का यूं जाना हिंदी सिनेमा के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को धैर्य और संबल प्रदान करें। आजाद हिंद फौज की स्थापना दिवस पर नमन। सीएम सैनी ने आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर सभी वीरों को कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने लिखा कि अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम की शुरुआत कर हर भारतीय के हृदय में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित करने वाले सभी वीरों का बलिदान देश सदैव याद रखेगा। उनके त्याग, साहस और अटूट देश प्रेम की गाथाएं हमें राष्ट्र सेवा और एकता की प्रेरणा देती रहेंगी। गन्ने की सरकारी खरीद का रेट बढ़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्ना किसानों को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने दिवाली के मौके पर गन्ने का रेट बढ़ाने का ऐलान किया। अगेती किस्मों का दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पछेती किस्मों के लिए 393 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों को देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य दिलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह निर्णय न केवल किसानों के हित में है, बल्कि इससे प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये बढ़ोतरी किसानों की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मान देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दिवाली के मौके पर यह मूल्य वृद्धि गन्ना किसानों के लिए एक विशेष उपहार है, जिससे उनके जीवन में खुशहाली और मिठास दोनों आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।